भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ये वीडियो लूसेंट के पेज नंबर 1 और 2 से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पूरे लूसेंट की सीरीज चलाने वाला हूँ। हर एक पेज से मैं क्वेश्चन 2-2 पेज का लाऊंगा, तो इसलिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। आगे देखिए कि भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक काल है। पाषाण युग का सबसे पुराना चरण कौन सा है? तो पूरा पाषाण युग। कौन सा है? पूरा पाषाण युग। मनुष्य सबसे पहले किस युग में पृथ्वी पर आया था? तो पूरा पाषाण युग में पृथ्वी पर आया था। भारत का पूरा पाषाण युग के अवशेष सबसे पहले कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में। कहाँ मिले? भीमबेटका में। नवपाषाण युग का मुख्य कार्य क्या था? नवपाषाण युग का मुख्य कार्य क्या था? तो नवपाषाण युग का मुख्य कार्य कृषि था। नवपाषाण युग में लोगों ने किस धातु को सबसे पहले उपयोग किया था? तो तांबा को। किस धातु को? तांबा को उपयोग किया था। भारत में नवपाषाण युग का प्रमुख स्थल कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? उपयुक्त में सभी चिरांद भी है, मेहरगढ़ भी है और बुर्जाहोम भी है। आगे देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो 2500 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये किस युग से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे। कौन थे? दयाराम साहनी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध भवन कौन सा है? तो स्नानघर। कौन सा? स्नानघर। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति रूप में शिव का। किसका? पशुपति रूप में शिव का। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। किससे? लोहा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो सिंधु लिपि का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? सिंधु लिपि का। सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगर सभ्यता थी। किस प्रकार की थी? नगर सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपड़े रंगने के लिए किस चीज का प्रयोग करते थे? तो अलीजरीन का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? तो मनके और मुहरे। क्या थे? मनके और मुहरे। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बाथ महास्नानगार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? तो ईंटों के। किसके? ईंटों के। सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकार क्या था? तो 4:2:1। सिंधु सभ्यता में पहली बार किस फसल का उल्लेख हुआ है? तो गेहूं का। किसका? गेहूं का। सिंधु घाटी की लिपि कौन सी दिशा में लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं।
सिंधु घाटी सभ्यता में धातुओं का सबसे समान मिश्र धातु क्या था? तो कांस्य था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस खेल के प्रमाण दिए हैं? तो शतरंज के। किसके? शतरंज के। सिंधु सभ्यता के नगरों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो सुनियोजित नगर योजना। सुनियोजित नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो बाहरी आक्रमण। क्या माना जाता है? बाहरी आक्रमण। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस जानवर की पूजा नहीं होती थी? तो शेर की। किसकी? शेर की। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह कौन था? तो लोथल। कौन था? लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल में क्या विशेष खोज हुई? तो गोदी, डॉकयार्ड की। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालतू नहीं बनाते थे? तो घोड़ा को। किसको? घोड़ा को। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अनभिज्ञ थी? तो लोहा से। किससे? लोहा से। सिंधु सभ्यता में प्रयुक्त स्नानगार किसका प्रतीक माना जाता है? तो धार्मिक परंपरा का। किसका? धार्मिक परंपरा का। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि करते थे? तो किस प्रकार की कृषि करते थे? तो ये अस्थाई कृषि करते थे। कौन सी कृषि करते थे? अस्थाई कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था पर आधारित थी। तो उपयुक्त में सही और सभी, कृषि पर भी, व्यापार पर भी, दस्तकारी पर भी। सिंधु सभ्यता के लोग किस वस्तु का उपयोग लेखन के लिए करते थे? तो मुहरे। किसके? मुहरे। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान किस प्रकार की लिपि मिली है? तो चित्रलिपि। सिंधु सभ्यता में किस देवता की मूर्ति सर्वाधिक पाई जाती है? तो पशुपति शिव की। किस स्थान से एक नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का प्रमुख विशेषता क्या थी? तो समरूप और आयताकार। समरूप और आयताकार। हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो सूती। किस प्रकार के? सूती। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के स्थान पर किसका प्रयोग होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर दो भागों में विभाजित होते थे। कौन कौन? उन्नत नगर और निम्न नगर। सिंधु सभ्यता के समय किस कृषि यंत्र का उपयोग किया जाता था? तो लकड़ी का हल का। किसका? लकड़ी के हल का। सिंधु सभ्यता के लोग किस पेड़ को पवित्र मानते थे? तो पीपल को। किसको? पीपल को। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? कौन से हैं? तो मोहनजोदड़ो है, लोथल है और हड़प्पा है, तीनों। किस हड़प्पा स्थल से ऊंट के अवशेष मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। किस हड़प्पा स्थल से बुना हुआ कपड़ा मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता खाड़ी का बंदरगाह कहा जाता है? तो लोथल। किस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का खाड़ी का बंदरगाह कहा जाता है? तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से नरकंकाल समूह मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में तांबे के बने औजार सबसे अधिक कहां से मिले हैं? तो हड़प्पा से। कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। किस सिंधु
स्थल पर ईंटों का बना हुआ कुआं मिला है? तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? तो कौन सा था? दैमाबाद। कौन सा था? दैमाबाद। किस स्थल से सिंधु सभ्यता की पहली धातु की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था? तो पासा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुहरे का प्रयोग करते थे? तो पत्थर की। किसका? पत्थर की। सिंधु सभ्यता के प्रमुख पशु कौन से थे? बैल और हाथी। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो ताम्रपाषाण युग से है। सिंधु सभ्यता में भोजन पकाने के लिए किस वस्तु का उपयोग होता था? तो मिट्टी के बर्तन का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज को नहीं जानते थे? तो लोहा को। किस चीज को नहीं जानते थे? तो लोहा को। सिंधु सभ्यता में किस रंग के मिट्टी के बर्तन अधिक मिले हैं? तो लाल। कौन से? लाल। सिंधु सभ्यता में महिलाओं का प्रमुख श्रृंगार क्या था? तो क्या था? हाथी दांत की कंघी। हाथी दांत की कंघी। सिंधु सभ्यता में मुद्रा नहीं थी, फिर भी व्यापार कैसे होता था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो चनहुद्रो। सिंधु सभ्यता में किस जानवर की हड्डियां नहीं मिली है? तो घोड़ा की। किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदी प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस काल में हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व में। सिंधु सभ्यता के लोग के मकान किस प्रकार के होते थे? तो ईंटों से बने 2 मंजिला होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सबसे अधिक वस्तुएं किस पदार्थ की मिली है? तो मिट्टी की। किस सिंधु स्थल पर सर्वाधिक खेती के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा। सिंधु सभ्यता का प्रमुख आयात क्या था? क्या था आयात? तो टीन और जवाहरात। सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग हुआ है? तो तांबा का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस विज्ञान में निपुण थे? तो वास्तुकला में। किसमें? वास्तुकला में। किस सिंधु स्थल से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से। कहां से? हड़प्पा से। किस सिंधु स्थल से कपड़े रंगने की हांडी मिली है? तो लोथल से। कहां से? लोथल से। किस स्थल से शिवलिंग जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया गया था? तो नालियों की सफाई पर। किस पर? नालियों की सफाई पर। सिंधु सभ्यता में नालियों का निर्माण किस धातु से किया गया था? तो ईंटों से। या धातु नहीं होगा यहाँ पर, किस चीज से किया गया था? तो ईंटों से। सिंधु सभ्यता के दौरान समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो लोथल। कौन था? लोथल। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नगर योजना। सिंधु सभ्यता के लोग किस नदी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं? तो सिंधु नदी के अंतर्गत आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो कृषि पर। सिंधु सभ्यता में तौल नाप की प्रणाली किससे बनी होती है? तो मापी गई ईंटें से। सिंधु सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो पासा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर गृह निर्माण की सर्वश्रेष्ठ योजना पाई गई है? तो मोहनजोदड़ो पर। सिंधु सभ्यता में भोजन पकाने के लिए क्या मिलता था? भट्टियां। सिंधु सभ्यता में किस जानवर की मूर्ति प्रमुख रूप से पाई गई है? तो बैल की।
सिंधु सभ्यता में किस पक्षी के चित्र मिले हैं? तो मोर के। किसके? मोर के। सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता की मुहरे पर किस पशु की आकृति थी? किस पशु की आकृति सबसे अधिक मिलती है? एक सींग वाला बैल। और आखिरी क्वेश्चन देखिए कि सिंधु सभ्यता का समाज किस प्रकार का था? तो कैसा था? शहरी। कैसा था? शहरी। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इसके मटेरियल देखने को मिलेंगे। और साथ ही में अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।